दोस्तों वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट्स कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आपके पास एक वेबसाइट है तो वेबसाइट के ज़रिए आप किस तरह से पेमेंट्स को एक्सेप्ट करोगे, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या यूपीआई के थ्रू। या अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप किस तरह से ऑनलाइन पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हो पेमेंट पेजेस की हेल्प से। वो सारे तरीके आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट कर पाओगे। सो मैं हूं आपका वर्डप्रेस इंस्ट्रक्टर सद्दाम कासिम। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमेशा मैं काम के वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। और एट द एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड है कि अगर आपके पास कोई एक वर्डप्रेस वेबसाइट है जिस पर आप ऑनलाइन पेमेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहते हो, समथिंग लाइक दिस। सो मेरे पास ये एक डमी वेबसाइट है जिसके ऊपर मैंने वूकॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल किया हुआ है। कुछ डमी प्रोडक्ट्स भी हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो ये कुछ डमी प्रोडक्ट्स हैं। बेसिकली ये डिवी थीम है जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है और उसका कुछ डमी कंटेंट मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अभी राइट नाउ जब मैं किसी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करता हूँ, लेट मी शो यू। सो ये ऐड टू कार्ट हमने यहाँ पर कर दिया। व्यू कार्ट में चलते हैं एंड देन प्रोसीड टू चेकआउट। सो अभी आप यहाँ पर देखो जो पेमेंट मेथड है वो कुछ भी नहीं है, लिख कर क्या आ रहा है, सॉरी इट सीम्स दैट देयर आर नो अवेलेबल पेमेंट मेथड्स फॉर योर स्टेट। क्योंकि अभी इस वेबसाइट में कोई भी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट नहीं है। नाउ ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए पहले तो आपके पास एक पेमेंट गेटवे का अकाउंट होना चाहिए। अब पेमेंट गेटवे क्या होता है अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, पेमेंट गेटवे एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है जो आपके कस्टमर के बैंक और आपके बैंक दोनों के बीच में काम करती है। मतलब कस्टमर से उसके क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालेगी या डेबिट कार्ड से पैसा लेगी और आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। जैसे कई सारी कंपनीज के नाम आपने सुने होंगे, रेजर पे है, पेयू मनी है, सीसी एवेन्यू है, पेपाल है। ऐसे कई सारी पेमेंट गेटवे कंपनीज होती हैं। सो ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास एक पेमेंट गेटवे का अकाउंट होना चाहिए। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन सा पेमेंट गेटवे बेस्ट रहेगा इंडिया में, मतलब अगर आप सिर्फ इंडियन क्लाइंट से पेमेंट लेना चाहते हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा रेजर पे, पेयू मनी और इंस्टामोजो। ये तीन पेमेंट गेटवे काफ़ी अच्छे हैं। इनमें से कोई सा पेमेंट गेटवे आप साइन अप कर सकते हो। रेजर पे का साइन अप लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पेयू मनी का भी दिया है, इंस्टामोजो का भी दिया हुआ है। नाउ अब रेजर पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं तो मैं आपको यहां पर दिखा दूं। आपको सिंपली रेजर पे की वेबसाइट पे जाना है, या जो लिंक मैंने आपको दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको भी फॉलो करके आप जा सकते हो। सिंपली साइन अप बटन पे पहले आपको क्लिक कर लेना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट यहां पे क्रिएट हो जाता है। बट रेजर पे या जो भी पेमेंट गेटवे कंपनी है ये किस तरह से काम करती है उसका भी थोड़ा सा मैकेनिज्म मैं आपको समझा दूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेजर पे पेमेंट गेटवे पे अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो इनकी कुछ फीस होती है। पेमेंट्स वाले पे चलते हैं और ये है पेमेंट गेटवे। नाउ यहाँ पे हम प्राइसिंग पे जाएंगे, प्राइसिंग फॉर पेमेंट्स। तो अभी आप यहाँ पे देखो 2% पर ट्रांजैक्शन पे ये लोग चार्ज करते हैं। नॉर्मल जितने पेमेंट गेटवे है वो हर ट्रांजैक्शन पे 2% फीस लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट पे रेजर पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर रखा है तो उस केस में अगर 100 रुपए की पेमेंट आप रिसीव करते हो तो 100 रुपए पे 2% यानी 2 रुपए रेजर पे काट लेगा, बाकी 98 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। अब रेजर पे पेमेंट गेटवे थर्ड पार्टी कंपनी, तो ऑब्वियस सी बात है भाई कुछ प्रॉफिट उनका भी होगा, तो हर ट्रांजैक्शन पे 2% लेते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट गेटवेज के अलग अलग स्लैब हैं, कोई 1.5% लेता है, कोई 2% लेता है। किसी भी पेमेंट गेटवे पे साइन अप करने से पहले आप उनका प्राइसिंग प्लान जरूर चेक कर लेना। अब रेजर पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपली आप कोई सा भी जीमेल अकाउंट यूज कर सकते हो या कोई सा भी एग्जिस्टिंग ईमेल एड्रेस आप यूज कर सकते हो। सिंपली आपको साइन अप बटन पे यहां क्लिक करना होता है। आप इंडिविजुअल अकाउंट भी बना सकते हो, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो तभी आप पेमेंट गेटवे की सर्विस यूज कर पाओगे। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करते हो तो सिर्फ आपको पैन कार्ड लगाना होता है, आधार कार्ड लगाना होता है और आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बस किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट होगा चलेगा, क्योंकि पेमेंट रिसीव करने के लिए आपके पास अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिविजुअल अकाउंट भी आप क्रिएट कर सकते हो। अगर बिजनेस है तो अच्छी बात तो कुछ है ही नहीं, उसमें अनलिमिटेड अमाउंट आप रिसीव कर पाओगे। तो ये सारी जानकारी, सारी डिटेल पेमेंट गेटवे की साइट पे दी होती है। यहाँ पे छोटा सा फॉर्म आ गया, अपना नाम पूरा फिल कर देना। मेक श्योर कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। जो पैन कार्ड पे नाम है एग्जैक्टली वही स्पेलिंग आपको यहां पर रखनी है।
एक्टिव मोबाइल नंबर रखिएगा, बार बार सिम वगैरह तो चेंज नहीं करते हो, जो नंबर आपके पास हर टाइम रहता है वही नंबर आपको यहाँ पुट करना है। अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी का नाम डाल दो, अदरवाइज नन यहाँ पे डाल देना। बिजनेस टाइप वगैरह यहाँ पूछ रहा है भाई, तो आप अगर इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, मतलब कोई बिजनेस नहीं है अगर आपके पास, तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करोगे। अगर बिजनेस रजिस्टर्ड है तो आप यहां पर रजिस्टर्ड को सेलेक्ट करोगे। इसके बाद जो भी डिटेल वगैरह मांगी जाए सब फिलअप कर देना, वेरीफाई एंड सबमिट कर देना। देन आफ्टर रेजर पे की टीम आपको 2 या 3 दिन में कांटेक्ट करेगी। ये आपसे आपकी बैंक डिटेल्स मांगेंगे, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड है, इसकी फोटो वगैरह मांगते हैं। ये सिर्फ वेरीफाई करते हैं भाई कि जिस बंदे ने अकाउंट बनाया है, बैंक अकाउंट भी उसी का है, पैन कार्ड भी उसी का है और आधार कार्ड भी उसका है या नहीं है, मतलब कोई फ्रॉड यहाँ पे तो नहीं होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखी जाती हैं। जब अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा तो मैं आपको अपने अकाउंट में एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप से आपका भी अकाउंट आएगा। आपको सिंपली razorpay.com पे जाना होगा, लॉगिन करेंगे। जो मेरा एग्जिस्टिंग razorpay का अकाउंट है उसमें मैं यहाँ पर लॉगिन करूंगा। सो जब आपका razorpay अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो कुछ इस टाइप से आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब बारी आती है, हमारा पेमेंट गेटवे तो रेडी है, मतलब पेमेंट लेने के लिए तो हम तैयार हैं, बट पेमेंट गेटवे को हमें अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है, मतलब ऐड करना है। ठीक है, जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन आते हैं वेबसाइट पे दिखाने हैं। तो उसके लिए पहले आप जाओगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, यहाँ पे प्लगइन्स में जा करके आपको क्लिक करना होता है ऐड न्यू। इसके बाद यहाँ पर एक प्लगइन सर्च कीजिए razorpay। ठीक है, हर पेमेंट गेटवे का अपना अलग प्लगइन होता है। सबसे पहला प्लगइन है razorpay फॉर वूकॉमर्स बाय टीम razorpay। इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेंगे। आई होप इतना अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। razorpay पेमेंट गेटवे का प्लगइन हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया है। अब या तो आप यहाँ से भी सेटिंग्स में जा सकते हो, या फिर वूकॉमर्स में यहाँ पर आपको सेटिंग्स वाला एक मेन्यू मिलता है, इस पर आप सिंपली जाइए। इसके बाद ये है पेमेंट्स टैब। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं। नाउ यहां पर आप देखो razorpay का ऑप्शन दिखा रहा है। ये ऑप्शन आपको तभी दिखाएगा जब आपने razorpay का प्लगइन इंस्टॉल कर रखा होगा। तो इसको पहले इनेबल करना है। ये बाय डिफॉल्ट इनेबल है, अगर ये इनेबल ना हो तो इसे इनेबल कर लेना। इसके बाद मैनेज में जाना है। अब भाई razorpay का हमने प्लगइन अभी इंस्टॉल किया है, बट ये प्लगइन हमारे razorpay अकाउंट से तो कनेक्टेड नहीं है ना भाई। पेमेंट कोई कर देगा तो पेमेंट किसके razorpay अकाउंट में जाएगा, तो हमें अपना अकाउंट भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको पहले इसे इनेबल कर लेना है। टाइटल वाइटल जो भी लिखना हो लिख लेना आप। यहां पर 2 चीजें आपसे मांगी जाती हैं, की आईडी और की सीक्रेट। ये 2 चीजें आपको यहां पर एंटर करनी होती हैं। तो हम चलते हैं वापस razorpay के डैशबोर्ड पे। नाउ यहां पर आपको स्क्रॉल डाउन करना होता है लेफ्ट हैंड साइड पे। 2 ऑप्शन मिलते हैं, माय अकाउंट और सेटिंग्स। दोनों ऑप्शन में क्लिक करके जाइए। पहले चलते हैं माय अकाउंट में। तो यहाँ पर आप देखो कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, आपके बैंक डिटेल वगैरह जो कुछ भी आपने डिटेल प्रोवाइड कर रखी है वो सब कुछ यहाँ मिल जाएगी। अब चलते हैं सेटिंग्स में। अगर यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लग रही है गलत है तो आप उसे एडिट कर लेना, क्योंकि आज नहीं तो कल razorpay वाले टाइम बाय टाइम आपके अकाउंट को चेक करते हैं। अगर उन्हें कोई भी डिटेल आपके डॉक्यूमेंट से मिसमैच मिलती है तो आपकी पेमेंट्स को होल्ड पे डाल देते हैं। कोई से पेमेंट गेटवे हो, अगर उनको कुछ भी डाउट होता है कि आपकी कोई भी डिटेल गलत है तो आपकी पेमेंट्स को होल्ड कर देते हैं। फिर आपसे लंबा प्रोसेस वगैरह चलता है वेरिफिकेशन के लिए। तो वो दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े, इसलिए डिटेल्स को चेक करके उसको ठीक कर लीजिएगा अगर मिस्टेक हो तो। अब चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में यहां पे देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा API कीज। इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहां पर देखिए मैंने ऑलरेडी API की वगैरह बना रखी है। हो सकता है आपके पास ना हो या आपके एंड पे दिखा रहा हो जनरेट API की, तो आपको सिंपली जनरेट कर लेना है। ये की आईडी है जो कुछ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर टाइप की दिखाई देगी। इसी तरह से यहाँ पे की सीक्रेट वगैरह देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक डमी की आईडी की सीक्रेट वगैरह डाल देते हैं। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ भी डाल दिया, हालांकि ये रियल नहीं है बट सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेमेंट एक्शन। तो राइट नाउ ऑथराइज एंड कैप्चर लिखा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ ऑथराइज है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस देखो बहुत बड़ा है। ऑथराइज अगर आप सेलेक्ट करते हो, अब इस केस में अगर कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आकर के अपने कार्ड डिटेल वगैरह डाल देता है तो होगा क्या, जैसे कस्टमर पेमेंट बटन पे क्लिक करेगा तो उस केस में जो पेमेंट गेटवे कंपनी है यानी जैसे razorpay है, ये सिर्फ कस्टमर की डिटेल को चेक करके ये ऑथराइज कर लेगा कि हाँ भाई उसकी डिटेल ठीक है, बट उसके अकाउंट से पैसा काट के आपके अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करेगा। तो मेक श्योर यहां पर आपको ऑथराइज एंड कैप्चर दोनों करना है। कैप्चर का मतलब कि भाई वो पेमेंट निकाल करके उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में भी डालेगा। इसके बाद यहां पर कुछ और ऑप्शंस दिए हैं, इनको एज इट इज छोड़ दीजिए, बस आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट।
बस की आईडी की सीक्रेट डालने से पेमेंट गेटवे हमारा इंटीग्रेट हो चुका है। उम्मीद है अभी तक का आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो इसी बात पे लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए इस टाइप के वीडियोस बनाने में। अब चलते हैं चेकआउट पेज पे, एक बार इसको रिफ्रेश करके हम देख लेते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पे बाय रेजर पे। इससे पहले क्या आ रहा था, इट सीम्स देयर वर नो पेमेंट गेटवे अवेलेबल, बट नाउ यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ गया। प्लेस ऑर्डर जैसे यूजर क्लिक करेगा उसके बाद पेमेंट पेज पे पहुंच जाएगा। मतलब जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे ऑप्शंस होते हैं ना, ये पेमेंट गेटवे कंपनी प्रोवाइड करती है, हम अपनी तरफ से प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब ये तो बात हुई कि भाई जिनके पास वेबसाइट है वो कैसे ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। अब दूसरा फेज आता है कि अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है फिर भी आप ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो उस केस में रेजर पे में एक अच्छा फीचर यहां पे दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये है पेमेंट पेजेस, ठीक है, इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। पेमेंट पेजेस बिल्कुल वेब पेज की तरह काम करता है, मतलब उस पर आपके सारे सर्विस की डिटेल वगैरह सब कुछ दी होगी, बस उसका लिंक आप यूजर को शेयर कर देना, वो पेमेंट कर सकता है। मैं आपको दिखाता हूं। एक नया पेमेंट पेज क्रिएट करते हैं, तो यहां पे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट पेमेंट पेज। नाउ अब यहाँ पे 4-5 प्रीमेड टेम्पलेट्स होते हैं, फिलहाल हमें सब कुछ स्टार्टिंग से करना है, तो यहाँ पे आपको चूज करना है क्रिएट योर ओन। वैसे अगर आप इवेंट्स या टिकट्स के लिए पेमेंट कलेक्ट करना चाह रहे हो तो ये टेम्पलेट चूज कर सकते हो। अगर डोनेशंस लेनी है तो एक्सेप्ट डोनेशंस वाला टेम्पलेट यूज कर लो। कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो प्रोडक्ट सेल वाला प्रीमेड टेम्पलेट यूज कर लो। अगर फीस कलेक्ट करनी है, जैसे ऑनलाइन कोर्स वगैरह है आपका, तो उस केस में आप फीस कलेक्शन वाला टेम्पलेट यूज कर सकते हो। तो फिलहाल एक काम करते हैं, हम फीस कलेक्शन वाले ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारा ऑनलाइन कोर्स है और उसका हमें फीस कलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे एक टाइटल दे दो, फॉर एग्जाम्पल वर्डप्रेस कोर्स, ठीक है। मान लेते हैं आपका वर्डप्रेस कोर्स है। वैसे आपको बताना चाहूंगा मेरा भी एक 14 डेज का वर्डप्रेस कोर्स है, तो अगर आपको वेबसाइट वगैरह बनाना नहीं आती है तो सिर्फ 249 रुपीज का कोर्स है, उसे ज्वाइन करके आप वर्डप्रेस स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो। लिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आपकी स्क्रीन पे यहां पर कहीं पर आ रहा होगा, तो उस वेबसाइट पे जाकर के आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपका जो भी कोर्स है, जो प्रोडक्ट है, उसका टाइटल वगैरह आप दे देना। इस वाले बॉक्स में जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन है वो सब आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप देखो हेडिंग, टैग वगैरह सब कुछ दिया है, मतलब फॉर्मेटिंग वाले टूल्स भी दिए हुए हैं। अगर आप सोशल मीडिया के पेजेस को लिंक करना चाह रहे हो तो यहाँ पे ऐड सोशल मीडिया शेयर आइकन वगैरह भी रख सकते हो, जिससे कि कोई भी यूजर आपके इस पेज को किसी भी जगह शेयर कर सकता है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे। यहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह प्रोवाइड कर देना, जैसे सपोर्ट नंबर जो भी आपको देना हो। मैं मान लीजिए अपना नंबर दे देता हूँ। यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस हमने यहाँ पे दे दिया है, डमी ईमेल है यहाँ पर ये, ठीक है। इसके बाद बस यहाँ पे इतना ही हमें करना है। अब हमें प्राइस सेट करना है, कितना अमाउंट हमें चार्ज करना है। तो यहाँ पर आप देखो प्राइस फील्ड दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे। फिक्स्ड अमाउंट लेना चाहते हो, जैसे मान लो आपका कोर्स 200 रुपए का है सिर्फ, तो सिर्फ 200 रुपए फिक्स रहेगा, तो आप फिक्स अमाउंट चूज कर लो। कस्टमर्स डिसाइड अमाउंट, आप चाहें तो कुछ इस टाइप का बॉक्स दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे आपको, कस्टमर खुद अपना अमाउंट डाल सकता है कि वो कितना अमाउंट आपको पे करना चाहता है। हो सकता है वो प्री ऑर्डर करना चाहे तो 100 रुपए कोर्स है भाई, 50 रुपए पहले पे करना चाहे, तो ये वाले ऑप्शन से आप कस्टमर से उसका डिजायर्ड अमाउंट फिल करवा सकते हो। और आइटम विद क्वांटिटी का मतलब ये है कि आपने मान लीजिए एक कोर्स की कॉपी रखी है, एक कोई 2 ले रहा है तो डबल हो जाएगा प्राइस, 3-4, मतलब क्वांटिटी यूजर बढ़ा सकता है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, फिक्स अमाउंट यहां पे ले लेते हैं। अब मान लेते हैं मेरे कोर्स की फीस है 199 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हमने 199 यहां पे सिलेक्ट कर लिया। अगर आप करेंसी वगैरह चेंज करना चाह रहे हो तो अभी के अभी यहीं से कर सकते हो। तो फिलहाल हम इंडियन रुपीज ही लेके चलते हैं एंड देन सेव इट। इसके बाद कस्टमर से आपको कौन कौन सा डेटा कलेक्ट करना है, ईमेल लेना है, फोन नंबर लेना है, अगर उसका नाम भी कलेक्ट करना है तो आप इनपुट फील्ड पे जाओ और यहां पर अब नाम किस टाइप का होता है, नाम तो भाई लेटर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। तो आप सिंपली सिंगल लाइन टेक्स्ट यहां पे चूज करो, फील्ड का नाम दे दो नेम, ठीक है। इसके बाद सेव कर दीजिए। तो यहां पे देखिए नेम फील्ड भी आ गई। अगर आपको रीऑर्डरिंग करनी है, नाम पहले फिर ईमेल फिर फोन, तो आप सिंपली यहां से उठा के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। अब आपको लग रहा है भाई मेरा पेमेंट पेज पूरा रेडी है, बस यही यूजर को दिखना चाहिए, यूजर 199 रुपए किसी भी क्रेडिट डेबिट कार्ड से पे कर दे। तो सिंपली आप सबसे टॉप पे देखो क्रिएट एंड पब्लिश पेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। ये पेज हमारा पब्लिश हो गया, मतलब ये पेमेंट पेज हमारा लाइव हो चुका है। यहां पे इसका यूनिक यूआरएल भी आ गया, एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लिंक है, आप अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हो सोशल मीडिया वगैरह पे। जो कोई भी यूजर इस पेज के ऊपर जाएगा, मैं आपको एक बार प्राइवेट विंडो में ओपन करके दिखा देता हूं। ओके,
सो यहाँ पर आप देखो रेजर पे का पेज आ गया। हमने जो कुछ भी डिटेल फिलअप की थी वो सारी डिटेल है। हमारे कोर्स का टाइटल आ गया, जो डिस्क्रिप्शन हमको एंटर करना था वो यहाँ पे आ जाएगा। ईमेल, फोन सब कुछ आ जाता है। ये नाम, ईमेल और फोन फील्ड, ये अमाउंट। अब कोई भी यूजर पे वाई करेगा तो वो क्रेडिट डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन में पहुंच जाता है। सो इस तरह से आप बिना वेबसाइट के भी पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हो। अब आपके लिए एक ऑफर है, अगर आप वेबसाइट बना रहे हो अपनी, ठीक है, तो डेफिनेटली आप बनाओगे, आज नहीं तो कल बनाओगे। वेबसाइट के लिए अगर आप डोमेन नेम और होस्टिंग मेरे एफिलिएट लिंक से अगर परचेज करते हो तो मैं आपको 7500 यानी 7,500 रुपए की जो प्रीमियम डिवी थीम है लाइसेंस की के साथ में प्रोवाइड करूंगा। जी हाँ, अगर आप ब्लू होस्ट के एफिलिएट लिंक से परचेज करते हो। सो मेरा एफिलिएट लिंक है, आप सिंपली ब्राउजर पे जाओगे, वहां पे टाइप करोगे websoftglobal.com/bluehost। अगर आप इस लिंक के जरिए ब्लू होस्ट से होस्टिंग परचेज करते हो तो ऑफ कोर्स वहां मेरा कुछ बेनिफिट होता है, तो डेफिनेटली मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपको रिटर्न में इसका बेनिफिट दूं। तो मैं आपको प्रीमियम डिवी थीम जिसकी एक्चुअल कॉस्ट तकरीबन 7,500 रुपए है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। प्राइसिंग पे चलते हैं। यहां पर आप देखो ये प्रीमियम डिवी थीम है, $89 पर ईयर इसकी कॉस्ट है। इंडियन रुपीज में तकरीबन 7,500 रुपए है। ये थीम मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा लाइसेंस की के साथ में। कोई क्रैक्ड वर्जन नहीं है, कोई जीपीएल वर्जन नहीं है, कोई नल्ड नहीं है, एकदम ओरिजिनल थीम लाइसेंस की के साथ में, जो आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से अपडेट भी होगी। सो मेक श्योर मेरे एफिलिएट लिंक को यूज करके होस्टिंग वगैरह आप परचेज करें। मेरा बेनिफिट है, डेफिनेटली आपका भी बेनिफिट होने वाला है। सो इस वीडियो में इतना ही। और भी हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। और अगर ये वीडियो पसंद आया है सो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।